विमल मिश्र जी, भानु कंठ जी, आप मोहित आनंद जी ने जय भी कहना दो आपको। जहाँ बहुत हो रहा है आपको उससे सूर्य भगवान आ गए हैं। श्रीमती दुनिया अधिकारी जी, श्रीमती शांति मेहरा जी, अरविंद बजाज जी, भानु कंठ जी, डॉक्टर धामी जिंदाबाद। श्रीमान गोपाल रावत जी, श्रीमान हेमारिया जी, श्रीमान किशन पांडे जी, सभी वरिष्ठों से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और अपने मंडल अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी से निवेदन करता हूं अपने सांसद जी का बुक लेकर स्वागत करेंगे। श्रीमान अब मैं कमलनाथ जोशी जी से अनुरोध करूंगा बदलावी से भानु कंठ से कि बड़ी माला के साथ एक इकट्ठा हम स्वागत करके स्वागत का समापन करें। बड़ी माला को लाकर आदरणीय बदलाव जी, कमलनाथ जोशी जी, भानु कंठ जी, इसमें बदलाव जी को बदलने माफी बदलाव जी को बदलने माफी शादी का बदलाव जी को बदलाव जी को रवि कन्या को जो बड़ी माला लेकर आए हैं। मनोज भैया इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती जीवंती भाई जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आए और संयुक्त में अपनी बात करें। जीवंती भाई जी वे यहाँ की प्रत्याशी हैं। जीवंती भाई जी, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच हमारे सम्मानित हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, सम्मानित अजय भट्ट जी, सम्मानित हमारी विधायिका, सम्मानित हमारे बलराज पासी जी, समस्त पंचायती और सभी भाइयों और बहनों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ में मेरे नीचे मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नगर के सभी जो भाई यहाँ आए हैं, मैं उनका सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ आकर ये दिखा दिया है कि हम आप हमारा साथ देंगे, तो हम यहाँ पर आकर के आप जैसा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ की जो प्रत्याशी हूँ, आपने मेरा साथ दिया 23 तारीख को, तो मैं अपने सभी नगर वासियों को, बहनों को, भाइयों को और मेरे नगर पालिका कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने संगठन से ये कहूंगी और आप लोगों के लिए काम करूंगी, नगर के लिए काम करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ जो नगर पालिका की समस्याएं हैं, नगर की समस्याएं हैं, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से उनका समाधान करवाऊंगी। आपकी समस्याएं मेरी समस्या है, मैं आपके बीच में काम करने के लिए आई हूँ। आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी, आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि किसी भी भाई को नगर पालिका में, रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को, हमारी महिलाओं को, बच्चों को जो आज तक समस्या आ रही है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से वहां से उनसे बात करके इस समस्या का समाधान कराऊंगी। ये मेरा आपसे विश्वास नहीं, आपसे मेरा वादा है। जैसे कि नगर पालिका में 3-3 महीने का वेतन नहीं मिलता है, उनकी पेंशन नहीं मिलती है, बहुत सी समस्याएं हैं। मेरा आपसे वादा है कि मैं उनसे कह करके मैं आप मेरे को चुनेंगे, उनसे कह करके आपके 3-3 महीने का वेतन, पेंशन एडवांस आएगा। ये मेरा आपका वादा है। आप मेरा साथ दीजिए, मेरी सरकार का साथ दीजिए, बस मैं यही कहूंगी। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद दीदी। अब इसी क्रम में मैं हमारी यहाँ की विधायक
श्रीमती सीता आर्य जी से अनुरोध करूंगा वो बल्लाल पासी जी का, माननीय बल्लाल पासी जी पूर्व सांसद, उनका बुके देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब मैं भवानी के प्रत्याशी श्री प्रकाश आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे। श्रीमान प्रकाश आर्य जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिंदाबाद, हर हर मोदी। आज चुनावी सभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आज जो इस नैनीताल विधानसभा की सभा में उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार हमारे बीच में आकर जब से आपने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया है तब से नैनीताल, भवानी, कैची धाम, पूरा उत्तराखंड में आपने जो विकास की लहर दौड़ाई है उसके लिए मैं समस्त इस चुनाव के क्षेत्रवासियों के, उत्तराखंड के क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमारे कैची धाम, भवानी नगर की आपने समस्याओं को निराकरण के लिए लगातार मैं कह रहा हूं कि आपने हमारा जो भवानी नगर है, भवानी नगर में जो विकास की लहर आज देख रहा हूं मैं, बाईपास हमारा कैची धाम का बाईपास रातीघाट से भी निकाल दिया है और जो हमारा हली हरतापा से भी निकल रहा है, नैनीताल बाईपास निकल रहा है। तो मैं इस चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री हमारे माननीय अजय भट्ट जी, आपके नेतृत्व में भी इस क्षेत्र में भी काफी विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में इस क्षेत्र के सरल व्यक्तित्व की धनी आदरणीय सम्मानिता हमारी माननीय विधायक सरिता आर्य जी को स्वागत करता हूं। और मैं हमारे प्रत्याशी इस नगर के सम्मानित जीवंती भट्ट जी लगातार आपके बीच में संपर्क में है, जब आपका जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए हमारे सम्मानित बलराज पासी जी सहित सभी कार्यकर्ता का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपने नगर की छोटी सी समस्या है, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भवानी नगर में जो सीवर लाइन की काफी लंबे समय से हमारी समस्याएं चली आ रही थी, तो 17 अक्टूबर 2024 को आपने सीवर लाइन की घोषणा की है। तो मैं उसके लिए पूरी नगरवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारे बहुत समस्याओं का निवारण मैं करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारी समस्त मेरा जिस तरह से आज तक इस क्षेत्र के लिए माननीय सीएम साहब का आशीर्वाद प्राप्त है और आगे भी आपका आशीर्वाद भवानी नगर की समस्याओं के लेकर के या समस्त क्षेत्र की समस्याओं के लेकर आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि आप जो है 23 अक्टूबर को भारी से भारी मतों में जे अपने भाजपा के प्रत्याशी को जिताकर अपना योगदान देंगे और भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे देश में भावना महाराज जी और बल्लाल काशी जी सहित सभी का जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्रकाश जी। अब मैं नैनीताल विधानसभा की लोकप्रिय विधायक हमारी बड़ी दीदी आदरणीय सरिता आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द आपके बीच में रखेंगी। आदरणीय सरिता आर्य। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 शब्दों में आभार प्रकट करूं कि आपने हमारा निमंत्रण और हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में आकर हमें यहाँ पे प्रत्याशी किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और हमारे सांसद सम्मानित अजय भट्ट जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ।
बलराज काशी जी आए हैं यहाँ प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष प्रताप जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित चुनाव प्रभारी हमारे कमल नयन जोशी जी और संयोजक हमारे भानुपन जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और हमारे योगेश रजवार भी आए हैं जिले के मंत्री, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा जी हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारी प्रत्याशी जीवंती भट्ट जी जो एक सामाजिक सेवा करती हैं और उनके भट्ट जी जिनका सुशील भट्ट जी मिक्सर के नाम से फेमस है नैनीताल में, उनकी धर्म पत्नी है, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और भवानी से हमारे प्रत्याशी प्रकाश आर्य जी आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण जीवन हमारी सम्मानित शांति दीदी जो हमारी एक प्रेरणा स्रोत है, विमला दीदी और अरविंद पटवार जी और हमारे किशन पांडे जी, मारुति साजी, नितिन कार्की जी संचालन कर रहे हमारे भानुपन जी और हमारे कर्मठ पूर्व मंडल अध्यक्ष और इस समय मंडी सलाहकार सम्मानित मनोज जोशी जी और महामंत्री हमारे मोहित शाजी, मोहित आर्या जी और दया किशन पोखरिया जी, हमारे हेम आर्या जी, सम्मानित महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्ष कविता गंगोला जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि गोपाल जी और हमारे सम्मानित सभी कार्यकर्तागण, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और अपनी बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप लोग ज्यादा संख्या में आया था, हमारा प्रत्याशी लोग महिला छू, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूँ अपन महिलाओं और अपन स्थानीय जनता और हमारे सभासद में 8 प्रत्याशी हमारे सिंबल में लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाह रही हूँ कि 8 सभासद हमारे सिंबल में लड़ रहे हैं और हमारे ओपन हम लोगों ने 15 हमारे वार्ड हैं, लेकिन हम आपके द्वारा जो कार्य हुए हैं, चाहे हमारा चौराहों का सौंदर्यीकरण है, बढ़िया नाला है और 63 सड़कों का जो 19 करोड़ पैसा आपने दिया है उनमें कार्य हो रहा है, 23 सड़कों का काम हो गया है। और जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है एसटीपी प्लांट, उसका भी आपने दोबारा पैसा माननीय सांसद जी ने भी आपसे रिक्वेस्ट करें, आपने उसका भी पैसा यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और 3 हमारी जो पार्किंग है नैनीताल में पार्किंगों की समस्याएं हैं, आपने उसका भी पैसा स्वीकृत किया है, मेट्रोपॉल है, तल्लीताल है, कई आपने 3 में हमारी जो पार्किंग है उनकी भी आपने स्वीकृति दी है। आगे हम आपसे वादा करते हैं, हमारे प्रत्याशी जो हमारे यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों की समस्याएं हैं, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि 62 पद यहाँ पे सृजित है, लेकिन उनको डेड कर दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि कर्मचारियों की समस्या है नैनीताल में हमारे नगर पालिका की, और जो भी हम लोगों ने समस्या है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता अगर हमारी जीवंती भट्ट जी को यहाँ से जिताएगी, कोई भी यहाँ पे कमी नहीं रखेंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं यहाँ की विधायक होने के नाते जनता से वादा करती हूँ कि कोई भी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि आप यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जिताइए। बहाली और नैनीताल में आज हमारी 2 प्रत्याशी आई हैं, भीमताल की प्रत्याशी नहीं आ पाई क्योंकि उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप हमारी प्रत्याशी नैनीताल में और भवानी में जिताइए। कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी क्योंकि भवानी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति देती है, उसका डीपीआर चली गई है। केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, और यहाँ पे भी अगर आप हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार कोई भी कमी नहीं रखेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, माननीय सांसद जी का आभार, बलराज काशी जी का आभार, और हमारे दोनों प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि बारिश नहीं होगी। आपका कहा सच हुआ, आप हमारे देव तुल्य हैं, देवता हैं, आपने जैसा कहा वैसा
बारिश बंद हो गई है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। जय हो सूर्य देवता की और जय हो पुष्कर धामी जी की, जिन्होंने एक शब्द में यहाँ पूरे सूर्य भगवान को हमको दर्शन कराया, सूर्य भगवान के। अब मैं निवेदन करूंगा अपने उत्तराखंड के ऐसे यशस्वी, ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू, ऐसे संघर्षशील और धाकर मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर आए, आदरणीय पुष्कर धामी जी, धाकर मुख्यमंत्री, जिनके द्वारा नैनीताल के अंदर तमाम योजनाओं की रूपरेखा तय की गई, जिनके अंदर करोड़ों का सौगात नैनीताल को दी गई। मैं पुनः जिसे सूर्य भगवान को नमन करते हुए आदरणीय पुष्कर धामी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि सूर्य भगवान जी भी पहले से पुष्कर धामी जी आए और अपनी कमजोर को जिताने के लिए मुझसे खाली 2 शब्द कहें तो मैं ऐसी जिता दूंगा। आदरणीय पुष्कर धामी। भारत माता की, भारत माँ बाप की, नैना देवी मैया की, बाबा नीम करोली महाराज की। नैनीताल और भवाली नगर पालिका परिषद की ये संयुक्त चुनावी सभा में यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। आदरणीय अजय भट्ट जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक, और अभी वो बहुत सारे काम यहाँ बता रही थी जो उन्होंने करे हैं और आगे करने वाले हैं। लगातार विकास को समर्पित रहने वाली आदरणीय बहन सरिता आर्य जी, हमारे पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, यहाँ की नैनीताल नगर पालिका परिषद की चेयरमैन पद की प्रत्याशी बहन जीवंती भट्ट जी, भवाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई प्रकाश आर्य जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ जुझारू भाई आनंद बिष्ट जी, चुनाव प्रभारी कमल नारायण जोशी जी, भाई योगेश ब्रह्मार जी, श्री रवि कन्याल जी, ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, भानुपंत जी, चुनाव संयोजक नगर पालिका परिषद नैनीताल, संयोजक मनोज जोशी जी, कार्यक्रम के संचालक, और भाई मनोज जोशी जी कल मुझे रात में फोन कर रहे थे, लगभग 11 बजे रात, और कह रहे थे कि कल तो यहाँ मौसम बहुत खराब होने वाला है। मैंने कहा मनोज, तू लिख के रख ले, ये बादल छटेगा, कोहरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल चलेगा। भाई अरविंद परियार जी, दया किशन पोखरिया जी, हमारी दीदी शांति मेहरा जी, सुश्री भावना मेहरा जी, श्री किशन पांडे जी, शालिनी शाह जी, रोहित लाल शाह जी, मोहित आर्य जी, मारुति नंदन शाह जी, एवं हमारे सभी गोपाल जी एवं सभी हमारे हैं विमला दीदी, हाँ विमला दीदी और सभी हमारे सभी दीदियां, इधर की भी दीदियां, उधर की भी दीदी, सामने की भी दीदियां, सबको, सब हमारे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, माताएं बहनें और सभी मेरे नौजवान साथी, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो मां नैना देवी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और इस जनसभा में आप सबकी इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में
यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सबका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के बीच बहन जीवंती भटकेले और हमारी नगर पालिका परिषद के हमारे प्रकाश आर्या जी के लिए और भीमताल वाली बहन कमला आर्या नहीं आई, उनके लिए भी सभी और उनके साथ साथ हमारे सभी वार्ड मेंबर जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन सबके लिए आप सबका अमूल्य मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदमी सांसद जी ने यहां से बताया, आदमी विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है, वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और पर्वतीय क्षेत्रों में हो या शहर से लेकर हमारे पूरे क्षेत्रों में सभी पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बनाए जा रहे हैं, मजबूती से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो हमारा केदारखंड हो या केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण के हजारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। हमने मंदिर वाला मिशन उत्तराखंड के हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के लिए बनाया है, जिसमें पहले चरण में हमने 16 प्रमुख मंदिरों को इसके पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए उनका चयन हो रहा है। भाई बहनों, इसके कारण से तेजी से हमारे पूरे क्षेत्रों में तेजी से पर्यटन बढ़ा है। आने वाले दर्शक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आज देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में हमारे राज्य को, उत्तराखंड को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है और ये अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसका आने वाले 28 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं और उन 10,000 खिलाड़ियों का हम सब उत्तराखंड वासियों को स्वागत करना है और उसका जहां उद्घाटन समारोह, शुभारंभ समारोह देहरादून में होगा, वहीं उसका समापन समारोह हमारे इसी नैनीताल जिले के गोलापार स्थित हल्द्वानी के स्टेडियम में होगा। भाइयों बहनों, आज जहां अनेक गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, इसी क्रम में आज नैनीताल, भीमताल, भवाली क्षेत्र में सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, पेयजल एवं इससे जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जहां एक और बलिया नाले की पहाड़ी की हमने ट्रीटमेंट का काम यहां पर प्रारंभ हुआ है और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका सौंदर्यीकरण भी, सुधारीकरण भी और जो धनराशि विभाग ने हमसे और उसकी जरूरत बताई थी, वो धनराशि भी हमने स्वीकृत कर दी है, अन्य राशि भी स्वीकृत की है। इसके साथ ही आपने देखा होगा मेट्रोपॉल जो शत्रु संपत्ति थी राज्य सरकार ने उसको अब एक बड़ी पार्किंग के लिए